साथियों, संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला के 7वें प्रवचन को ओशो ने शीर्षक दिया था युवक और यौन। ओशो कहते हैं कि आदमी बहुत बेईमान है। वह सोचता कुछ है और कहता कुछ है। उसके भीतर जो ख्याल आते हैं उनकी कभी बात ही नहीं करता। हमारे धर्मगुरुओं ने सेक्स को इतना निंदित किया है, इतना निषेध किया है कि उसकी बात करना भी पाप मालूम पड़ती है। और बड़े मज़े की बात है कि हमारे अंदर सेक्स की ही बात और विचार हर समय चलते रहते हैं। उस निषेध के कारण सेक्स के इर्द गिर्द हमारा मन घूमने लगता है। हम इससे भयभीत हैं कि कहीं ये हमारे आचरण में ना आ जाए, और जिससे हम भयभीत हों उससे हम निश्चित ही हार जाते हैं। हम दूसरे से कभी नहीं हारते, हम अपने ही भय से हारते हैं। सभी धर्मगुरु संयम साधने की बात करते हैं, और ये संयमी लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो कुछ उबल रहा है और बाहर से ये संयम साधे हुए हैं। मेरी नज़र में मनुष्य जाति को कामुकता की ओर ले जाने का कार्य तथाकथित महात्माओं ने ही किया है। जैसे आप दरवाजे पर एक तख्ती लगा दें कि अंदर झांकना मना है, तो यहाँ देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेक्स जीवन का मौलिक आधार है, और जीवन के मौलिक आधार को अस्वीकार किया गया है, और इसी अस्वीकार के कारण सेक्स इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसने मनुष्य के चित्त को सब तरफ से पकड़ लिया। अश्लील फिल्में बनती हैं, अश्लील किताबें बिकती हैं, दीवारों पर अश्लील तस्वीर और पोस्टर लगते हैं। इन सब का बुनियादी कारण आदमी की कामुकता है। सभी धर्मगुरु समझाते हैं कि इन अश्लील फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए। इनसे व्यक्ति का चरित्र खराब होता है, और दिन रोज होता जा रहा है। सेक्सुअलिटी बढ़ रही है, जबकि मेरे देखे बात बिल्कुल उल्टी है। व्यक्ति का चरित्र खराब है, उसके अंदर सेक्सुअलिटी है, कामुकता है, इसलिए ये अश्लील चित्र और फिल्में देखी जा रही हैं। आदमी की मांग है अश्लील पोस्टर के लिए, इसलिए अश्लील पोस्टर लगता है, और इसे साधु सन्यासी भी देखते हैं। लेकिन वे अगर इन अश्लील पोस्टरों को देखते हुए पकड़ लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो निरीक्षण कर रहे थे। यह जो कामुकता है, अश्लीलता है, यह सारी की सारी उस निषेध का परिणाम है। जिस दिन दुनिया में सेक्स ऐसे स्वीकृत हो जाएगा जैसे कि भोजन स्वीकृत है, उस दिन दुनिया में अश्लील चित्र, फिल्म अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि तुम जिस दुनिया को बनाओ उसमें सेक्स को वर्जित मत करना, अन्यथा आदमी और भी कामुक होता चला जाएगा। सभी धर्मगुरु, अखबार, नेता चिल्ला रहे हैं कि मैं सेक्स का प्रचार कर रहा हूँ, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। मैं तो लोगों को सेक्स से मुक्त करना चाहता हूँ। प्रचार वे कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों सालों की परंपरा ने हमें अंधा बना दिया है। हम वही देखते हैं जो हमारा मन देखना चाहता है, और यह मन इस समाज से निर्मित है, इसलिए हमें उनका प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी पीढ़ियाँ सेक्स से भयभीत रही हैं। तुम भयभीत मत रहना, तुम समझने की कोशिश करना, और तुम हैरान हो जाओगे कि जितना तुम समझोगे तुम उतने ही मुक्त हो जाओगे। यह कितनी बेहूदगी की बात है कि हमारे पास कोई और मजाक नहीं है। बस एक ही मजाक है कि हमारे पास कि हम सेक्स की तरफ इशारा करें और हंसें। और जिस देश में सेक्स की स्वस्थ रूप से स्वीकृति नहीं होती, उस देश की प्रतिभा का जन्म ही नहीं होता। भारत के युवक के चारों तरफ हर वक्त सेक्स घूमता रहता है, उसकी सारी शक्ति इसी में नष्ट हो जाती है। जिस दिन हम सेक्स को उसकी पूर्णता और पवित्रता में स्वीकार कर लेंगे, उस दिन इस देश में इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी
कि हम भी न्यूटन और आइंस्टीन पैदा कर सकेंगे। सेक्स ही सब कुछ नहीं है दुनिया में, परमात्मा भी है। हमें सेक्स से मुक्त होना है ताकि समाधि तक पहुंच सकें। इसलिए सेक्स को समझो और इसके लिए मित्रों का, शिक्षकों का, माँ बाप का सहयोग लो। मैं उस माँ बाप को गलत मानता हूँ जो अपनी संतान को सेक्स के बारे में उचित समझ नहीं देते और उन्हें गलत रास्तों पर जाने के लिए छोड़ देते हैं। और अंत में ओशो कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे मान लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। सत्य तुम्हें खुद दिखलाई पड़ जाएगा।